ये 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 बात कर रहा है जिसको अल्लाह ने फरिश्तों को कहा था कि सजदा करो। क्या ये एक इंसान की टोन हो सकती है? बड़े दुख की बात है कि वो विल पावर ही तोड़ बैठा अपनी। वो ये कह रहा है कि मैं ख़त्म हो गया हूँ, मैं बच ही नहीं सकता। वो आपको अल्लाह से दूर करता है आहिस्ता आहिस्ता। पहले नमाज़ें छुड़वा के, फिर ये कि नमाज़ों के हवाले से दिल में एक तंगी सी बना के कि यार नमाज क्यों मैं पढ़ूँ, सुस्ती सी होती है नमाज़ पढ़ने के हवाले से, उठा नहीं जाता, नमाज़ पढ़ी नहीं जाती। फिर अल्लाह से जो एक आधी दुआ आप कर रहे थे हफ्ते में वो भी जाती है, अल्लाह से ताल्लुक़ ही कोई नहीं। फिर जो कभी सोते हुए कभी अल्लाह से बात कर लेते थे वो भी जाता है। आज हमारी यूथ डीमोटिवेटेड क्यों है? क्योंकि उनको नाउमीदी है। उनको ये नाउमीदी है कि पता नहीं हमारे हालात चेंज होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं हमारी कौम कहाँ जा रही है। हर इंसान से गुनाह होता है, इंसान फिसल जाता है, लेकिन गिव अप ना करें। ये ना कहें कि बस अब मैं गुनाह ही करूँगा, मैं तो आदी हो चुका हूँ, गुनाह मेरी रूटीन बन चुकी है, अब मैं नहीं बदल सकता, मैं नहीं चेंज हो सकता। अपने ऊपर जो है वो आसानी करते हुए, रहम करते हुए, अल्लाह के बारे में हमेशा अच्छा गुमान करते हुए, ये मत सोचें अल्लाह मुझे पसंद नहीं करता, अल्लाह मुझसे नऊज़ बिल्ला नफ़रत करता है, मेरे तो बहुत गुनाह हैं, पता नहीं अल्लाह ताला मेरी दुआ सुनेगा भी कि नहीं सुनेगा। ये सब शैतानी वसवसे। शैतान चूँकि हमारा दुश्मन है, बहुत बड़ा दुश्मन है, और अगर मैं किसी का दुश्मन हूँ ना तो मैं दो तरह से उस पर अटैक करूँगा। जैसे कंट्रीज़ किसी दूसरी कंट्री को गिराना होता है ना, दो तरह से अटैक करते हैं। मार तो सकते नहीं, ज़ाहिर है, डायरेक्ट जंग तो कर नहीं सकते। एक विल पावर तोड़ते हैं, दूसरा उसकी सोर्सेज काटते हैं, उस दूसरी कंट्री की, उसकी इकोनॉमिक सोर्स, उसकी पॉलिटिकल सोर्स, उसके सारे सहारे चेक करते हैं, एक एक को काटते हैं। शैतान आज हमारे साथ यही कह रहा है। एक वो हमारी विल पावर तोड़ है। विल पावर कैसे तोड़ है? नेगेटिव सेल्फ टॉक से कि तू बेकार है, तू किसी खाते में नहीं, तू कर ही नहीं सकता, तू बच ही नहीं सकता, तू एडिक्ट है, तू बेकार हो चुका है। लोग अपने आप को ईमेल्स मुझे करते हैं, इतनी लैंग्वेज उन्होंने नेगेटिव यूज़ की होती है, मुझे दुख होता है कि यार ये अशरफुल मखलूक़ात अकॉर्डिंग टू हेयर, जैसे लास्ट क्लास में मैंने बात की थी कि कंपेयर टू क्रिएशन ऑन दिस अर्थ अशरफुल मखलूक़ात, ये बात कर रहा है जिसको अल्लाह ने फरिश्तों को कहा था कि सजदा करो। क्या ये एक इंसान की टोन हो सकती है? बड़े दुख की बात है कि वो विल पावर ही तोड़ बैठा अपनी। वो ये कह रहा है कि मैं ख़त्म हो गया हूँ, मैं बच ही नहीं सकता। तो ये शैतान है जो आपकी विल पावर तोड़ना चाहता है, जो आपको ये प्रूव करना चाहता है कि तू नहीं कर ही नहीं सकता, तू इस जोगा ही नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, वो आपकी सोर्सेस काटता है, हर तरह की सोर्स, और सबसे बड़ी सोर्स है अल्लाह। वो आपको अल्लाह से दूर करता है आहिस्ता आहिस्ता। पहले नमाज़ें छुड़वा के, फिर ये कि नमाज़ों के हवाले से दिल में एक तंगी सी बना के कि यार नमाज क्यों मैं पढ़ूँ, सुस्ती सी होती है नमाज़ पढ़ने के हवाले से, उठा नहीं जाता, नमाज़ पढ़ी नहीं जाती। फिर अल्लाह से जो एक आधी दुआ आप कर रहे थे हफ्ते में वो भी जाती है, अल्लाह से ताल्लुक़ ही कोई नहीं। फिर जो कभी सोते हुए कभी अल्लाह से बात कर लेते थे वो भी जाता है। आहिस्ता 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 अल्लाह निकलता जाता है लाइफ से, यानी हम खुद निकालते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कॉन्सेप्ट को। तो ये वो हमारी सोर्स तोड़ है, हमारा ताल्लुक़ तोड़ है अल्लाह से। जब उसने ये दो चीज़ें कर ली ना, आपकी विल पावर तोड़ दी और आपका अल्लाह से जो थोड़ा बहुत कांटेक्ट था वो भी तोड़ दिया, तो फिर समझें कि वो सक्सेसफुल हो गया आप। और यही बात अल्लाह ने वार्न की कि देखो वो तुम्हारा बदतरीन दुश्मन है। आज हमारी यूथ डीमोटिवेटेड क्यों है? क्योंकि उनको नाउमीदी है। उनको ये नाउमीदी है कि पता नहीं हमारे हालात चेंज होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं हमारी कौम कहाँ जा रही है। तो ये नाउमीदी से हमें निकलना पड़ेगा हमारी विल पावर के थ्रू। ईमान की ताकत तो बहुत ऊपर की बात है, पहले तो हम विल पावर की बात करें ना। एक बंदा चेंज नहीं होना चाहता, उसको कैसे कोई चेंज कर लेगा? एक बंदा अपने हालात को तब्दील ही नहीं करना चाहता, ये तो कुरान में है। सूरह रात में अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जो खुद नहीं बदलना चाहते। उसकी हालत कैसे अल्लाह बदल देगा? डिसीजन ही नहीं ले रहा है एक बंदा चेंज होने का, और वो अपनी गलतियां ही नहीं करेक्ट करना चाहता, वो सबमिट कर चुका है। वो कहता है कि मैं ही गलतियां करूंगा ही करूंगा, मैं एडिक्ट हो चुका हूँ, मैं नहीं बदल सकता। तो कैसे उसको अल्लाह ताला तब्दील कर दे? ये सोचने की बात है। अपनी विल पावर पे काम करें, अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक किया करें, अपने आप को थपकी दिया करें। ओके, जब आपको अच्छा काम करें अपने आप को अच्छा ट्रीट किया करें। नेगेटिव सेल्फ टॉक इज़ वेरी बैड। चूँकि मैं पॉजिटिव साइकोलॉजी पढ़ता रहता हूँ, हमेशा पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन किया करें हालात की। हर इंसान से गुनाह होता है, इंसान फिसल जाता है, लेकिन गिव अप ना करें। ये ना कहें कि बस अब मैं गुनाह ही करूँगा, मैं तो आदी हो चुका हूँ,
गुनाह मेरी रूटीन बन चुकी है, अब मैं नहीं बदल सकता, मैं नहीं चेंज हो सकता। आपके सामने बहुत लंबी टू डू लिस्ट होगी, ये भी करो, ये भी करो, इतनी सुन्नत हैं, ऐसे करना है, वैसे करना है। टेक इट ईजी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रिलीजन इज़ ईजी, हूएवर ओवरबर्डन हिमसेल्फ विल नॉट बी एबल टू डू सो। रिलीजन आसान है, जो कोई इसमें ओवरबर्डन करने की कोशिश करता है अपने आप को, ओवरबर्डन से मुराद है कि बहुत सी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेता है और मैराथन की बजाय जो है वो स्प्रिंट रेस लगाने लग जाता है कि एक ही दिन में चेंज हो जाऊंगा, और एक दिन में चेंज ना हो तो फिर डिप्रेस होता है। तो ये फिर मुनासिब तरीका नहीं, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एवरीवन हैज़ हिज टाइम ऑफ एनर्जी एंड एवरी टाइम ऑफ एनर्जी इज़ फॉलोड बाय टाइम ऑफ लिथार्जी। हर इंसान पे एनर्जी का टाइम आता है, एनर्जी का टाइम के बाद लिथार्जी का टाइम आता है। और फिर कहा बट आई हैव होप फॉर द वन हु इज़ मॉडरेट, हु इज़ ऑन द मिडल पाथ। लेकिन मुझे उसके बारे में होप है जो मॉडरेट चलता है, दरमियानी राह इख्तियार करता है। सहाबा का भी आप तर्ज अमल देख लें, वो दरमियानी राह पर थे। हमेशा वो उतने अमल करते थे जितने अमल वो कर सकते हैं, लेकिन फ़राइज़ नहीं छोड़ने। फ़राइज़ की अगर मैं बात करूँ, फ़राइज़ तो करने ही करने। सो टेक इट ईजी, अपने ऊपर जो है वो आसानी करते हुए, रहम करते हुए, अल्लाह के बारे में हमेशा अच्छा गुमान करते हुए। ये मत सोचें अल्लाह मुझे पसंद नहीं करता, अल्लाह मुझसे नऊज़ बिल्ला नफ़रत करता है, मेरे तो बहुत गुनाह हैं, पता नहीं अल्लाह ताला मेरी दुआ सुनेगा भी कि नहीं सुनेगा। ये सब शैतानी वसवसे हैं। अल्लाह ने जवाब दे दिए कुरान में, सारे जवाब दे दिए कि अल्लाह तो उसकी भी दुआ सुनता है जो भूल चूक में अल्लाह को पुकार लेता है, अल्लाह उसका भी रिप्लाई करता है। ओके, तो इसलिए विल पावर। दूसरी बात ये कि अल्लाह से ताल्लुक़ किसी भी तरह अगर आप नमाज़ पढ़ने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो जितनी पढ़ सकते हैं उतनी पढ़ें। ये नहीं सोचना मैं तो 5 नहीं पढ़ा लिहाजा एक भी नहीं पढ़ूंगा, मुझसे तो 5 नहीं पढ़ी जाती, एक भी नहीं पढ़ूंगा। नहीं, स्टेप बाय स्टेप जितना आप अल्लाह के करीब होते जाएंगे, अल्लाह उससे डबल आपके करीब होता है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी हदीस सुनाई थी। तो इन दो चीज़ों को कभी हाथ से ना जाने दें, ये हमारा एंटीडोट है। एक विल पावर इंशाल्लाह, दूसरा अल्लाह ताला से ताल्लुक़। अल्लाह से ताल्लुक़ से ईमान बढ़ेगा हमारा। जब ईमान बढ़ेगा हम में कैपेबिलिटी आएगी मुश्किल हालात का मुकाबला करने की। लेकिन वो ईमान बढ़ाने के ज़रिए आपको पता होने चाहिए। उसमें सबसे बड़ा ज़रिया है अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह ताला से दुआ करना और कुरान मजीद पे गौर करना, कुरान पढ़ना। तो कुरान की कुछ आयात मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले सूरह यूनुस में अल्लाह कहते हैं या अय्युहन्नासु कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, ओ मैनकाइंड, है इंसानों, तुम्हारे रब की तरफ से मौइज़ा, वाज करने वाली चीज़ तुम्हारे तक आई है, नसीहत करती है ये किताब, इंस्ट्रक्शन है तुम्हारे रब की तरफ से। व शिफ़ाउन लिमा फिस सुदूर, और इसमें शिफा है, इसमें हीलिंग है फॉर दी हार्ट्स, जो हमारे हार्ट्स हैं, जो कल्ब है, उसके लिए इसमें शिफा है। व हुदा व रहमा, हिदायत है, रहमत है, लिल मुमिनीन, मोमिनीन के लिए। मोमिनीन कौन होते हैं? ईमान वाले। ईमान क्या चीज़ होता है? ईमान के 3 तकाज़े हैं। कोई बता सकता है ईमान वाला कौन होता है? ईमान के 3 तकाज़े क्या तकाज़े हैं ईमान के? एक बंदे में 3 तकाज़े होंगे तो वो ईमान वाला होगा। मैं एक हिंट दे देता हूँ, अटरेंस ऑफ द टंग। सबसे पहले ईमान की शर्त है कि ज़बान से इकरार कर, आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबी, मैं ईमान लाता हूँ। दूसरी शर्त अटरेंस ऑफ द टंग, अफर्मेशन इन दी हार्ट, हार्ट में कन्फर्मेशन। ये नहीं बस टंग से अटर हो रहा है, कन्फर्म भी है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहूँ मैं पाकिस्तानी लॉ मानता हूँ, लेकिन मैं रेड इशारे पे खड़ा नहीं होता। जब पुलिस नहीं है इधर उधर मैं भाग जाता हूँ, क्योंकि अफर्मेशन नहीं है ना, हार्ट में नहीं मैंने कंफर्म किया। मैं कहता हूँ जब तक पुलिस खड़ा है मैं रेड इशारा फॉलो करूँगा, जब मौका मिलेगा निकल जाऊँगा। तो यही होता है, मुसलमान वो नहीं होता जो लोगों को दिखाने के लिए अच्छा बन रहा है और जब मौका मिला तो गुनाह कर लिया, क्योंकि अल्लाह पे ईमान ही कोई नहीं कि अल्लाह देख रहा है, ईमान बहुत वीक है। तो दूसरी कंडीशन होती है अफर्मेशन इन दी हार्ट, और तीसरी एक्शन ऑफ द लिम्स। ये 3 चीज़ें हम अकीदे में पढ़ते हैं। ईमान का जब चैप्टर आता है, अकीदा पूरा एक सब्जेक्ट है। नंबर 1 कन्फर्मेशन, अटरेंस ऑफ द टंग, नंबर 2 अफर्मेशन इन दी हार्ट, एंड नंबर 3 एक्शन ऑफ द लिम्स। जब आप कह रहे हो मैं ईमान लाया हूँ, कन्फर्म है आपको दिल में, तो फिर अब एक्शन करो। एक्शन क्या है? जब अजान हुई तो नमाज़ पढ़ने जाओ, शो करो तुम मोमिन हो। ये तो नहीं ना कि सुस्ती कर ली, कोई फैमिली गैदरिंग चल रही तो इतना ईमान ही नहीं कि उठ के मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, फुटबॉल मैच चल रहा है नमाज ही नहीं पढ़ी, बस घर में पढ़ ली, इसका मतलब ईमान कमज़ोर है।
वो वर्किंग होने वाली है उसमें। ओके, तो ये मोमिनीन के लिए, ईमान वालों के लिए इसमें शिफा है, इसमें हीलिंग है फॉर दी हार्ट्स, और इसमें जो है वो गाइडेंस है और मर्सी है।